खालिद फारूकी साहब, जिस तरह से पाक ईरान वज़राए ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है और हालिया तनाव ख़त्म करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया है और ये बताया गया है जलील अब्बास जिलानी की जानिब से कि ऑपरेशन का मकसद सिर्फ दहशत गर्दों के कैंपों को निशाना बनाना था। आपको लग रहा है कि मामूलात जो है वो पहले की तरह हो जाएंगे? मेरे ख्याल के मुताबिक जब तक ईरान अपना रवैया तब्दील नहीं करता अपने हमसाया ममालिक बिलखुसूस मुसलमान ममालिक और बिलखुसूस पाकिस्तान के हवाले से, हम जैसे अभी रजी साहब कह रहे थे, ये हकीकत है कि पिछले अगर आप 70 साल की तारीख को भी देखें तो ईरान में जो शाह का दौर था, यानी इस्लामी इनकलाब जो इमाम खमैनी का इनकलाब था, उससे पहले का जो दौर था, उस दौर में भी ईरान एक बालादस्त रियासत के तौर पर पाकिस्तान के साथ ट्रीट करने की कोशिश करता रहा और जो वाक़े पे दी जाती रही वो कोई दोस्त मुल्क वाली नहीं थी, बल्कि वो एक मेहरबान और बालादस्त और पाकिस्तान की तो पहली रियासत समझते थे, खुद को एक बालादस्त रियासत समझते थे। और इस इनकलाब के बाद जो 79 वाला था, एक मसला और भी पेश आया, वो ये कि ईरान ने अपना वो इनकलाब अपने बरातर मुल्कों को, अपने दोस्त मुल्कों को, अपने इस्लामी मुल्कों को, जो दोस्त मुल्क थे, भाई थे, उन सबको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। हम सबको मालूम है कि 80s का जो अरसा था वो पाकिस्तान के लिए कितना दुश्वार रहा। हमारे यहाँ फिरकावारियत बढ़ गई और हमारे यहाँ जो लोग थे बहुत से, उन्होंने बजाय इसके कि पाकिस्तान को वो अपना एक मुल्क के तौर पर मानते, वो नजरियाती तौर पर ईरान के साथ ज्यादा जुड़ गए। ये एक बड़ी तकलीफदेह सूरत हाल थी और इसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर नहीं जो पाकिस्तान में रहते, बल्कि जिस तरह से नजरिया एक्सपोर्ट किया गया उसके नताइज ये सामने आए थे। अब ये जो हम देखते हैं कि जब कभी ईरान को मौका मिलता है, कश्मीर के इशू पर तो वो यकीनी तौर पर कश्मीरी अवाम के साथ खड़ा होने की बात करता है, लेकिन जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान को मामला आता है तो अब ईरानी खारजा पॉलिसी में जो बड़ी तब्दीली आ चुकी है वो ये कि वो भारत को तरजीह देते हैं। उनके तमाम तजारती ताल्लुकात, उनकी चाबार बंदरगाह या दूसरे तीसरे सारे ताल्लुकात जो है वो भारत के साथ है। अच्छा, अब इसमें उन्हें आज़ादी है कि वो भारत के साथ ताल्लुकात रखे। इसी तरह पाकिस्तान को ये आज़ादी है कि वो अरब ममालिक के साथ और अपने इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात रखे जो हमेशा उसके साथ अच्छे मिसाली एक मामला ताल्लुक में रहे हैं। लेकिन ईरान को यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है कि वो पाकिस्तान को इस बात की इजाजत देने के लिए तैयार नहीं है, या वो समझते हैं कि पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसको अरब मुल्कों के साथ और गल्फ में अपनी एक पॉलिसी के साथ चलना चाहिए। मेरे ख्याल के मुताबिक ये तनाज़ा अभी खत्म नहीं हुआ। ये जरूर है कि ठहराव आ गया है, तनाव कम करने की कोशिश की जा रही है। तो खालिद फारूकी साहब, क्या वजह है? पाकिस्तान का तो दो टोक मौक़िफ़ है कि कशीदगी बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं है और ना ही ये ख्वाहिश है। हम तो पहले ही अफगानिस्तान से डसे हुए हैं। आपका क्या ख्याल है, दहशतगर्दी का नासूर जो है वो हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ा? ये सिर्फ दहशतगर्दी की वजह नहीं है, मैं आपको ये बताऊं ना, ये तो उन्होंने एक रीजन बता दी और रीजन भी बड़ी एक गैर माकूल सी है कि दहशतगर्दों का वो ग्रुप ईरान से पाकिस्तान की तरफ आ रहा था। अगर उन्होंने दहशतगर्दों को टारगेट करना होता तो वो ईरान के अंदर उनको टारगेट कर लेते। पाकिस्तान के अंदर वो पहुंच गए, यहाँ वो स्टे कर लिया, उनको सब मालूम हो गया, उसके बाद उन्होंने यहाँ उनको टारगेट किया। ये मुझे समझ नहीं आ रही इस बात की। बुनियादी तौर पर मैं ये बता रहा हूँ कि जो गल्फ की जो सूरत हाल है, जो मशरिक वस्ता की सूरत हाल है, उसका ये ईरान को एक गुस्सा भी है, ईरान के अंदर आइसोलेशन भी है और मुझे ये लगता है कि ईरान को ये खदशा है कि अमेरिका या इसराइल या ये अरब वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो नया महाज ईरान के खिलाफ डायरेक्ट भी खोल सकते हैं। अभी हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई का भी एक खदशा जाहिर किया जा रहा है। हम नहीं समझते कि उस तनाज़े को बाहर फैलना चाहिए। उस तनाज़े को हिजबुल्लाह हो या ईरान हो या हमारे ब्रादर दोस्त, मतलब हमारे बिल्कुल हमारे एक ही हम समझे कि मुसलमान मुल्क हैं। लेकिन ये है कि जिस तरह की पॉलिसीज ईरान की हैं अपने हमसाया मुल्कों के बारे में, अरब मुल्कों के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, उनकी देखे ना, उनका दोस्ती उनकी भारत से है। इसराइल पर उन्होंने कभी अटैक नहीं किया, वार्निंग्स वो इसराइल को देते रहते हैं। हमास बेचारे, हमास के लोग जो हैं वो जो कुछ भी फैसला कर बैठे उसके पीछे भी यकीनी तौर पे जो सोच पाई जाती थी वो ईरान की तरफ से उनको मिली और उनको सपोर्ट मिली, अखलाकी मदद मिली, मुशावरत उनको मिली। अब जब वो जंग में मारे गए और इतनी बड़ी तादाद में शहीद हो गए तो प्रैक्टिकली कुछ नहीं हुआ, बल्कि जो गजा में जो इस वक्त तनाज़ा जारी था उसकी तरफ से तवज्जो हट गई है। पाकिस्तान की आवाम की तवज्जो अब ईरान की तरफ हो गई क्योंकि ईरान ने ये इकदाम कर लिया। अब मेरे अपने ख्याल के मुताबिक इसी हल का सिर्फ एक ही तरीका है, ईरान अपने इस वाक़े पर जो 2-3 दिन पहले हुआ उस पर पाकिस्तान से बाकायदा तौर पर माजरत करे। पाकिस्तान कतई तौर पे ईरान के साथ ये नहीं चाहता कि हम कोई ऐसी सिचुएशन में जाएं जहाँ पे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजीद खराब हो। हम इन
करना चाहते हैं। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि ईरान के साथ हमारा बिल्कुल तनाज़ा ठीक हो, है। लेकिन ये देखिए ना, हमें तो अफगानिस्तान की पहले फिक्र पड़ी हुई है। हमने उन लोगों पे वही बात है एहसान ना। किया, सारा कुछ किया, और उन लोगों ने हमें क्या इसके बदले में दिया? वो हमारे इलाकों पर जाके तो वो समझते हैं कि इन पर उनका हक है। वो आज ड्यूरेंट लाइन का 100 साल पुराना किस्सा फिर उठा के बैठ जाते हैं। ना अफगानिस्तान में सही। कोई भी तबका जो है, बिल्कुल वो ठीक है। तालिबान से हो या दूसरे हो, कोई पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा। हम और बिल्कुल इसी नहीं तरह चाहते ईरान का हैं, ईरान रवैया से है। कशीदगी जी हाँ। बढ़ाने की ख्वाहिश नहीं रखते, और यही निगरां पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा जो है उनका मौक़िफ़ भी है, और ये सामने भी आ चुका है, और हम इस चीज़ पर इत्तेफ़ाक करते हैं